देखा जाए अब अपन पार्ट नंबर 3 करते हैं। कौन सा पार्ट नंबर? बीकानेर के राठौड़ वंश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गए थे 4 तक, आगे चलते हैं। राव बीकानेर बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी? करणी माता तथा जाट सरदार नरा के सहयोग से की थी। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर बीकानेर करवाया था। बीकानेर के शासकों का कालक्रम शासन अवधि बताइएगी। राव बीका, फिर लूणकर, फिर जैत सिंह, फिर कल्याणमल थे। किस बीकानेर शासक ने शासकों साझा के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करण सिंह ने। बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ 1644 में हुई थी? कौन सी? जाखनिया गांव में। जाखनिया गांव मतीरे की राड़ 1644 से परबतसर टीडवाना कुचामन में हुई थी। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है? कौन सा? सुख सप्तति साहित्य की रचना के बारे में सत्य का तन बताइए। सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित किए गए साहित्य। कल्प द्रुमम कर्ण सिंह के द्वारा रचित किए गए। कर्ण भूषण गंगानंद मैथिली के द्वारा किए गए थे तथा काव्य डाकिनी गंगानंद मैथिल के द्वारा प्रकाशित की गई है। गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबार कवि थे? कौन किसके थे? करण सिंह के। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। कब? 1612 ईस्वी में थी। किस शासक को औरंगजेब की ने माही बरारिती उपाधि दी गई थी? कौन से? अनूप सिंह। 1570 में नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? कौन थी? कल्याणमल। बेली बेली कृष बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन थे जिसे दुर्सा आड़ा ने 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने दी थी। निम्न में से किसने किसने अकबर के शासक के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राज सिंह ने। 1573 ईस्वी में महाराजा राजा की धीरजा की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने थे। कौन थे? राय सिंह। राय सिंह के बारे में असत्य कथन बताइए। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। फिर जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्ति लगाई हुई है। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रसिद्धि की अंकित कराई गई है। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राय सिंह के बारे में असत्य कथन बताइए। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। राय सिंह अकबर का दूसरा तथा जहांगीर का प्रथम विश्वामित्र शासक था। तीसरा ऑप्शन गलत है। क्या है? राय सिंह भाषा भूषण ग्रंथ लिखा था। नहीं, किसने था? भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह ने कहता ना कि राय सिंह ने लिखा था। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। किसने? बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। बीकानेर शासक लूणकर नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता था। एक से लोग मत लगाना। देखो बच्चा, किया जाता है। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए थे? किसमें? दोषी के युद्ध में। तो किसमें? दोषी के युद्ध। किस ग्रंथ में राव लूणकर को कलयुग का करण कहा गया था? किसे कहा गया है? जेत सिरोचंद ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है। राव लूणकर के बारे में असत्य कथन बताइए। लूणकर राव बीका का पुत्र था। 1505 से 1526 तक शासक रहा। करमचंद
वसोकीर्त व्यास व्यायाम इनकी तुलना कर्ण से की गई थी। लूणकरस ने लूणकरस झील बनाई थी। आगे चलते जयसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती है कहाँ से? राव चेतसिरो छंद में मिलती है। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव चेतसी ने अपने मंत्री नागराज को किसके साथ सहायता के लिए भेजा था? शेर सिंह सूरी के पास भेजा था। किसे? शेरशाह सूरी के पास। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? किसने? कल्याणमल ने। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन सी है? करणी माता। आगे चलते बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम कौन सा है? कौन कौन सा है कालक्रम? सही कालक्रम देखा जाए तो एक सबसे पहले कल्याणमल था, उसके बाद में पहला कौन सा था? राव बीका। फिर उसके बाद में राव लूणकर्ण के बाद में राव चेतसी के बाद में था राव कल्याणमल। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। बीकानेर किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं? किसे? अनूप सिंह के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा लहरी दशम भागवत राधुला ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों के कन्याओं को न मारने की आड़ जारी कराई? रतन सिंह ने। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह ने करवाया था। किसने? रतन सिंह ने। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने व 40 गांव उपहार में दिए थे? किसमें? सरदार सिंह ने दिए थे। आगे चलते हैं। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? किसने? सरदार सिंह ने। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा तथा उसी के काल में बीकानेर भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? कौन से में? डूंगर सिंह। किसमें? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह बीकानेर के पहले राजा थे जिनकी नियुक्ति की मान्यता अंग्रेजी सरकार से प्राप्त हुई थी। वह शासक किसके दक्षिणी भारत की अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई थी? कौन से? तो अनूप सिंह। कौन सा राजा था? अनूप सिंह। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप सिंह व्यवहार सागर तथा अनूप विलास तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? कौन से थे? अनूप सिंह में। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजधानी भाषा में अनुवाद किया था? अनूप सिंह ने। किसने? अनूप सिंह ने। ठीक है। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया? इसको पंचपाना कहा जाता है। कौन से? शार्दुल सिंह। बीकानेर के किस शासक ने नौता विवाह निमंत्रण कर तथा थखन सेनी की बाँच समाप्त किया था? किसने? शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था जबकि मृत्यु 1943 में मुंबई में हुई थी, कहाँ से? गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह। आगे 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का
निर्माण किसने करवाया था? किसने? गंगा सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? कौन सा? गंगा सिंह। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ की ख्याति ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है? किसे? सूरत सिंह। किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया था? किसने? सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को श्री राजेश्वरी महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया था? किसने? अहमद शाह। बीकानेर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कि कौन था? कौन था? शार्दुल सिंह था। कौन था? शार्दुल सिंह थे। जालोर, अजमेर और रणथंभौर के चौहान। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं? कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में असत्य कथन बताइए। सत्य कथन पूर्ण। गौरीशंकर ओझा के अनुसार क्या बताया गया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं चौहानों को। जैसे अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है, जबकि चंद्रप्रदा इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। सही है। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की तुझों का उल्लेख मिलता है? किससे मिलता है? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने प्रतिहारों को परास्त किया था। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वीरदत्त शत्रु संहार से मिलती है? किससे मिलती है? पृथ्वीराज विजय से मिलती है। असत्य कथन बताइए। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली। सांबर झील का निर्माण वत्सराज ने करवाया था। सांबर झील वासुदेव ने कराया, ना कि वत्सराज ने करवाया था। चौहान शासकों का सही कालक्रम बताइए। अजयराज, अजयराज, अनुराज, विग्रहराज चतुर्थ, ये चौहानों का कालक्रम था। चौहान शासकों का सही कालक्रम अजयराज 1105 से 1133, अनुराज 1133 से 1155, विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? कौन सा था? सपादक्ष। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? वासुदेव चौहान थे। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजयराज चौहान ने बसाया था। अजयदेव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? अजयराज ने चलाए थे। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? सांबर थी। अजमेर के चौहानों के नाम से जाना जाता है? सपादक्ष के नाम से जाना जाता है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? किसने? अजयराज ने बनाया था। अजयराज ने अजमेर शहर को कब बसाया था? 1113 ईस्वी में बसाया था। निम्नलिखित में से 4 चौहानों शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गुटों में से सही उचित उत्तर चुनिए। उचित उत्तर चुनना है तो 1, 3, 2, 4। एक विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, फिर पृथ्वीराज तृतीय, फिर सोमेश्वर। लास्ट में कौन सा आता है? नहीं सॉरी सर, पहला आता है विग्रहराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर दत्त, फिर आता था पृथ्वीराज तृतीय। अर्णोराज के बारे में बताया गया है। देखते हैं। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों को पर विचार कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सही हैं इसमें। एक चौथा कथन को छोड़, अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक
गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। गुजरात के शासक कुमारपाल से हारा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्ध राजपुत्री से विवाह किया। किस साहित्यकार ने विग्रह चतुर्थ के बारे में कहा गया है कि कालिदास वैभवभूति होड़ कर सकता था? किल हॉर्न के अनुसार बताया गया है मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहानों की शाखा थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कौन सा नहीं था? वत्सराज नहीं था। कौन सा? वत्सराज नहीं था। वत्सराज पृथ्वीराज शासक था। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उससे कर देने को विवश किया था? कौन था? मूलराज प्रथम। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? कौन सा था? कवि बांधव। उपाधि जयनक भट्ट ने दी थी। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग एवं मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन था? केमास। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? कौन सा था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश नहीं था। जबकि कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद था। गुजरात के नरेश भीम सिंह द्वितीय था। गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी था। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अनही पाटन में हुआ था। अनही पाटन में। तराई के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की विजय थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? कौन था? सोमेश्वर जी। जबकि धनंजय था, जनार्दन था, जयनक था। जबकि सोमेश्वर विग्रह चतुर्थ के समय था। विग्रह चतुर्थ के समय था। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन किन के बीच हुआ था? चौहान तुर्क के मध्य हुआ था। चौहान तुर्क के मध्य हुआ था। इस शासक के शासनकाल को चौहान शासक काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। विशलदेव किसान। विशलदेव। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर दत्त। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष 11 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने थे? कब? इस वर्ष बने थे? 1177 ईस्वी में बने थे। कन्नौज के किस शासक ने राजसूय स्वयंवर रचा तथा पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति लगाई थी? जयचंद के समय। रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, कृपया धीरे बोलो। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष सतलज प्रदेश के भंडा नायकों को हरा था? कब हराया था? 1182 ईस्वी में। पर तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो के समय प्राप्त होता है। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध लड़े थे। कितने? 2 युद्ध लड़े थे।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी में बदल दिया था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? देखा जाए, सपाद लक्ष्य चौहान का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। नहीं, किसने कराया था तारागढ़? अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग का नाम बनाया, जिसकी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने दुर्ग को अपनी पत्नी तारा के नाम से तारागढ़ बसाया था। ये कथन असत्य है। अही छत्रपुर चौहान की प्राचीन राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। कथन बताइए। कथन देखा जाए तो 1, 2, 4। सुर्णगिरी दुर्ग का शासक 1311 ईस्वी में हुआ था। आता है, लेकिन क्या करें, आप जैसे ने मेरे को बुला दिया। मकराना शिलालेख में जालोर शासकों की जानकारी। जैसा कि देखा जाए, दुर्गों के नामों के बारे में असत्य कथन बताना है कि जलालाबाद जालोर को कहा जाता है, खैराबाद सिवाना दुर्ग में, बख्तरबंद रणथंभौर दुर्ग में, कुमठ दुर्ग सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है, ना कि तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? दुर्लभ राज के समय हुआ था। वीर सातलदेव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में हुआ था। इतिहास में मालदेव मुछालों के नाम से कौन विख्यात है? कौन है? मालदेव सोनग्रा विख्यात है। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर दुर्ग का साका गुन्नी 1301 में, चित्तौड़ दुर्ग का साका 1303 में, सिवाना दुर्ग का साका 1308 में, जालोर दुर्ग का साका 1311 में हुआ था। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? किससे? चाचिंग देव के समय। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? क्या था? अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना यह उपयुक्त था। हमीर देव चौहान कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था? कौन था? गुरदास सैनी। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति कौन थे? रणमा और रतिपाल थे। हमीरासो ग्रंथ की रचयिता है कौन है? जोधराज। कित्तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा था? किससे? मोहनोत नैणसी ने। वीरमदेव सोनग्रारी बाता तथा कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है? पद्मनाभ। चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई है? कौन? गोवख। गोवख के किस समय चौहान प्रतिहार से स्वतंत्र हो गए थे? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा था? विश्वभर ने कहा था। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। अल्लाह और उदय का संबंध किस युद्ध से था? महोबा तथा तुमुल से। हार से निराशा होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा
10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक पाल के बराबर नहीं समझता। कौन था? रणथंभौर दुर्ग। 1299 हिंदू घाट वाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? कौन सा? भीम सिंह मारा गया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज ग्रुप का घर इस्लाम हो गया है? रणथंभौर। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? अमीरदेव चौहान का। राय फितौरा तथा दलपुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त हुई थी? किस शासक को प्राप्त हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय को प्राप्त हुई थी। ठीक है। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? चंद्रवरदाई से। अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमि दान करने वाला शासक था। कौन था? अर्णोराज। देवबोध धर्मबोध किस शासक के प्रकांड विद्वान थे? कौन थे? अर्णोराज। आमिर चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया था? समर सिंह को। रणथंभौर के किस शासक की मृत्यु इल्तुतमिश के साथ संघर्ष में हुई थी? किसकी? प्रहलादन की हुई थी। कछवा वंश। इस इतिहास के अनुसार कछवा वंश के शासकों को कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुम वंशीय कहलाने लगे। साधारण भाषा में कछवा वंश कहा जाने लगा। कछवा वंश अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कछवा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? किससे? चौहान के सामंत। किससे? चौहानों के सामंत थे।